वायनाड से कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है कि 70 साल की पूंजी को बेचा जा रहा है। रेलवे, नेशनल हाईवेज को बेचा जा रहा है, पावर ट्रांसमिशन, वेयर हाउसिंग को भी बेचा जा रहा है। पीएम अपने दोस्तों को मुल्क के सामान बेच रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही। केरल के वायनाड से एमपी राहुल गांधी ने तमाम बड़े इल्जाम आयद किए हैं सरकार पर। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल की पूंजी को बेचा जा रहा है। रेलवे और नेशनल हाईवेज को बेचा जा रहा है, पावर ट्रांसमिशन, वेयर हाउसिंग को भी बेचा जा रहा है। पीएम अपने दोस्तों को मुल्क के सामान बेच रहे हैं। तमाम बड़े अपडेट आपको दे रहे इस वक्त के। राहुल गांधी ने बड़े इल्जाम आयद किए हैं सरकार पर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर। राहुल ने कहा कि 70 साल की पूंजी बेची जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। तो ये तमाम बड़े इल्जाम राहुल गांधी ने आयद किए सरकार पर। उन्होंने कहा कि 70 साल की पूंजी को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार नेशनल हाईवेज, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन, वेयर हाउसिंग को बेच रही है। और हमारे साथी आसिफ इकबाल इस खबर पर बने हुए हैं बराह रास्त तमाम तरह के तज्जिया और तफसीलात लेकर। आसिफ, फिर से एक बार राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है, वजीर आजम पर तमाम तरह के इल्जाम आयद किए हैं और आजकल तकरीबन हर रोज राहुल गांधी और अपोजिशन के लीडरान के निशाने पर मरकजी हुकूमत है। अब फिर एक बार राहुल गांधी ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 70 साल की पूंजी को बेच रहे हैं वजीर आजम, वो चाहे रेलवे हो, नेशनल हाईवे हो, पावर ट्रांसमिशन, वेयर हाउसिंग, तमाम चीजें हैं जिन्हें बेचकर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आसिफ, बहुत ज्यादा जारहाना नजर आ रहे हैं राहुल गांधी आजकल। गुस्सा या ये कह लें कि ये जो बयान दिया है राहुल गांधी ने वो बहुत कुछ सोच समझ के और ख़ास तौर पे उन्होंने बड़ा स्टडी किया है। मैं आपको बता दूं कि ये बयान ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इस बयान के पीछे एक बयान था और उसकी पूरी घोषणा थी। ये घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल किया था और निर्मला सीतारमण ने ये बताया था कि वो रेलवे, स्टेडियम, ट्रेन, पोर्ट, ये सब चीज़ों को बेचने की तैयारी में है। और वो माना ये जा रहा था कि इनको पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मोड में इसको करने के बाद जो पैसे आएंगे उससे सरकार को फायदा होगा। उसको देखते हुए राहुल गांधी ने आज पूरी तैयारी के साथ, राहुल गांधी और उनके साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, मीडिया जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला, इन तमाम लोग उनके साथ थे। राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला, उसी को साक्ष्य बनाया उन्होंने, उसका आधार बनाया कि जिस तरीके से कल निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था, ये घोषणा की थी कि देश के पोर्ट हों, रेलवे हों या फिर स्टेडियम्स हों, इनको पीपीपी पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसको डेवलप किया जाएगा। मतलब ज़मीन नहीं बेची जाएगी, लेकिन इन चीज़ों को डेवलप करने की तैयारी की जाएगी, कोशिशें की जाएंगी। इसमें अभी खास तौर पे बिहार में भी इसका विरोध दिख रहा है, क्योंकि बिहार में भी ये माना जा रहा है, कल जब घोषणा हुई तो उसमें कई सारे 7 रोड वहाँ के उसको प्राइवेट सेक्टर को देने की बात हो रही है। उसके अलावा वहाँ 3 प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है जो प्राइवेट मोड में होंगी प्रॉपर। इस पर राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता की और सीधे तौर पे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला बोला, और वो भी बड़ा हमला। क्योंकि देखिए, अभी तक लगातार ये आरोप जरूर लगाते रहे, लेकिन इनडायरेक्टली कहते रहे कि प्रधानमंत्री ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। लेकिन आज वो साक्ष्य के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, उनकी मनसा मुराद सब साफ नजर आ रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब मैं कोरोना पे आप लोगों को इंटीमेटम कर रहा था, आपको इंटीमेट कर रहा था, आपको अलार्मिंग सिचुएशन की जानकारी दे रहा था, तो आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था।
तमाम मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने ये बात बोली और ये उनकी व्यथा भी समझ में आ रही थी, किस तरीके से उनकी बातों को इग्नोर किया गया था। ये बात वो खुद कह रहे थे कि जब मैंने कोरोना पे आप लोगों को आगाह करना चाहा तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया। आज मैं फिर से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि अगर ये चीजें हो गई तो आप रोजगार खत्म समझिए, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया, जो लॉजिक कहीं से समझ में आती है कि उन्होंने कहा कि देखिए कोरोना काल में ऐसे ही बहुत सारी जगह दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं और उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें चली जाती हैं तो प्राइवेट सेक्टर तो उसको चाहेगा कि कम लोगों में अपना काम करें, हम जितने कम से कम लोगों में अपनी बातों को हम तय करें। तो ये बात कहीं ना कहीं से रोजगार के लिए बाधित हो सकती है, रोजगार में दिक्कत पैदा कर सकती है। अब राहुल की आंधी कितनी तेज चलेगी इसका मुकाबला प्रधानमंत्री को चट्टानी ताकत के साथ करनी पड़ेगी और कैबिनेट को चट्टानी ताकत के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के लिए ये बड़ा हमला है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रधानमंत्री को या उनके कैबिनेट के लोगों को किस तरीके तैयारी करके राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया आसिफ, आपने तमाम दलीलें दी है राहुल गांधी क्यों ये सब कह रहे हैं। उन्होंने कोरोना के वक्त के अपनी ही कई बात का भी हवाला दिया और बड़ी संजीदगी से आज एक बात और कही आसिफ राहुल गांधी ने कि जब हमने यानी जब कांग्रेस की हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन किया था कुछ उद्योगों का, कुछ इंडस्ट्रीज का, तो राहुल कह रहे हैं कि हमारे पास तर्क था, हमने उन इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन किया था जो घाटे में चल रही थी, उनको हमने प्राइवेट हाथों में सौंपकर उनको घाटे से मुनाफे में हम लेकर आए थे, हमारे पास दलीलें थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो तर्क से दूर है, वो दलीलों से दूर है। तो काफी संजीदा बातें भी उन्होंने किया। नहीं, उसमें एक बात जो बहुत साफ है, उन्होंने कहा कि बार बार ये सरकार कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, 70 साल इस देश में काम नहीं हुआ। तो जब कुछ हुआ नहीं तो फिर आप बेच किसको रहे हैं? कुछ है ही नहीं तो बेच कैसे रहे हैं? आप क्या है आपके पास बेचने के लिए? अगर आपके पास बेचने के लिए है, इसका मतलब है कुछ न तो कुछ है जिसको आप बेचेंगे, जिससे आप पैसे लेंगे, जिससे आप पैसे इकट्ठा करके अपनी बात की अपनी चीजों को ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, अपने जो आपके बैंक बैलेंस है, जो खासतौर पे सरकारी बैंक बैलेंस होते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो साफ तौर पे राहुल गांधी का ये भी बड़ा हमला था। और आप सोचिए कि राहुल गांधी ने आज जो प्रेस वार्ता की वो बड़े ही विस्तृत तरीके से की। पहले हिंदी में उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में ब्रीफ किया और उनके साथ पी चिदम्बरम भी थे। पी चिदम्बरम देखिए फाइनेंस एक्सपर्ट माने जाते हैं, वित्त मंत्री रहे हैं उनकी सरकार में। तो वो भी उन्होंने कहा कि देखिए एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम जमीन तो नहीं बेचेंगे, लेकिन जमीन पे जो सामान है उसको हम बेचेंगे। आप बेचने की बात ही क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? आप रीडेवलप की क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उन लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि इस सरकार ने यह कहा था कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या सबका साथ और सबका विकास ऐसे होगा? क्या रोजगार खत्म करके आप सबका विकास करेंगे? क्या इस तरीके से आप सबका साथ ले सकते हैं? अब ये देखना होगा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के सलाहकार, उनके बड़े बड़े जो सलाहकार हैं, वो इस पर क्या राय मशविरा करते हैं और किस तरीके से राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों का जवाब देते हैं। कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बोला उसके ही ऊपर ये तमाम सवाल जवाब हुए। बिल्कुल आसिफ, और जिस तरह से राहुल गांधी ने बात की, जैसे आपने कहा कि पी चिदम्बरम उनके साथ, लगता है कि बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज्यादा होमवर्क के बाद, सारी टर्म्स के बारे में बारीकी से समझने के बाद राहुल गांधी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सामने आए। उन्होंने मोनेटाइजेशन का हवाला दिया। उन्होंने ये भी कहा आसिफ कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, मोनोपोली हो जाएगी जब कुछ चीजों पर, तो रोजगार के मौके जो हैं वो लोगों से छिन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? कई अहम बातों के साथ ये भी बड़ी अहम बात है आसिफ कि बड़े होमवर्क के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी संजीदगी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी ने जो बातें कही उसमें एक बात और भी थी। उन्होंने कहा कि सड़क और रेलवे सरकार ने बेच दिया, पावर ट्रांसमिशन भी सरकार ने बेच दिया, यहां तक कि जितने खास तौर पे जो एफसीआई के गोदाम होते हैं, जहां पे तमाम जो अनाज होते हैं उनको बैंकिंग की जाती है, उनको रखा जाता है, उसको भी सरकार प्राइवेटाइज करने के चक्कर में है, उसको भी सरकार चाहती है प्राइवेटाइज हो। तो वैसी चीजों पर उन्होंने कहा कि खास तौर पे किसान भाइयों की तरफ मैं आकर्षित होना चाहूंगा कि किसान भाई आप भी ये समझ लीजिए, जो बार बार आप लोग जिस बात को लेकर आप लोग परेशानियों में हैं, आपकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। ये सरकार आपके लिए वर्क नहीं करने वाली है। उन्होंने तो यहां तक बड़ा आरोप लगाया, एक दो कदम आगे बढ़ के कहा कि ये सरकार कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। ये बहुत बड़े
बड़े आरोप हैं जो राहुल गांधी ने खुद अपने मुंह से बोला और अपने प्रेस वार्ता में बहुत एग्रेसिव इल्जाम लगाए हैं। इल्जामों के, इस आरोपों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे आप चाहे राहुल गांधी पे 10 तरह की हंसी आप बना लें, 10 तरह के जोक बना लें, लेकिन जब भी राहुल गांधी कोई सवाल करने लगे हैं अब उनका जवाब बहुत गंभीरता से सरकार देती है, क्योंकि देना पड़ता है, क्योंकि अब उनके सवालों को लोग सुनते हैं। आज आप सोचिए ना, कई सारे मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो जिनको माना जाता है कि वो सरकार के बड़े फेवरेट हैं, सरकार के बड़े चुनिंदा हैं, उन लोगों ने भी राहुल गांधी की संजीदगी को और राहुल गांधी की बातों को तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो आप सोचिए कि जरा किस तरीके से राहुल गांधी की बातों को इग्नोर ना कर पाना कितना मुश्किल है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार चाह के भी राहुल गांधी के इल्जाम को इग्नोर नहीं कर सकती है, बल्कि उनके इल्जामों का जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी के। सरकार को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस पर पूरे प्रॉपर तरीके से इसको एग्जामिन करेगा कि आखिर जो आरोप लगाए गए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि यह आरोप कल के वित्त मंत्री के प्रेस वार्ता के बाद हुई है। वित्त मंत्री ने कल प्रेस वार्ता की है, उसमें बजाबते उन्होंने बताया कि बहुत सारे सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, लेकिन जमीन भले ना बिके लेकिन उसके मकान बिकेंगे, उसके संसाधन बिकेंगे। उस पर राहुल गांधी ये कहना था कि आप तो एक तरफ कह रहे थे कि 70 साल में इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है, 70 साल में कुछ है ही नहीं, तो फिर आप बेचने क्या जा रहे हैं? आपने खड़ा क्या किया? आप 7 सालों से है, 7 सालों में आप ये बता दीजिए, 3 चीज आप बता दीजिए कि जो आपने खड़ा किया हो, जो आपके बलबूते खड़ा हो। अगर आपको चीजें खराब लग रही हैं तो उसको आप दुरुस्त क्यों नहीं किया? आपने उसको बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप तो सीधे चीजें बेचना चाहते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं और खुद पी चिदम्बरम भी थे, उन्होंने भी यही बात कही। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े जारहाना, बड़े आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी नजर आए। आसिफ, राहुल ने यह भी कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन के लिए दलील दे रहे हैं कि इससे तब्दीली आएगी, परिवर्तन होगा। मान ली आपकी बात, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और तब्दीली आएगी तो वो चंद लोगों को फायदा होगा। फिर सबका साथ सबका विकास वाला फैक्टर आपका कहाँ गया? और एक चीज राहुल ने आसिफ ये भी कही कि आप लीज के नाम पर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि 40 साल बाद जितने वक्फे की आप लीज दे रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा, तो ये जोखिम क्यों लिया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी बहुत पहले भी, आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में भी जब चीज़ें बदल रही थी, जब सिनेरियो बदल रहा था, उस वक्त भी वो अलार्मिंग मोड में थे। बार बार वो कह रहे थे कि सरकार को इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो चीज़ें हम खरीद बिक्री के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमको करनी यही चाहिए कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप बनाना चाहिए और उस रोड मैप पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार बार बार राहुल गांधी और खास तौर पे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो सरकार में शामिल है, वो राहुल गांधी की हर बात को मजाक समझते हैं, वो हर बात को उसको कॉमेडी समझते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने खुद आज ये बात कही कि आप लोगों ने तो मेरे बात को, मेरे अलार्म को, मेरे आगाह को भी आपने मजाक में उड़ा दिया था। कोरोना पे जब मैं बार बार चीख चीख के कह रहा था तो आप सब लोगों ने मजाक उड़ाया, बल्कि मीडिया के तमाम साथियों को भी उन्होंने कहा। तो इस बात पर साफ था कि राहुल गांधी भी अपनी व्यथा जानते हैं, राहुल गांधी का भी दुख है कि वो जिस तरीके से जितने एग्रेसिव वे में बात रख रहे हैं उसको पता नहीं बात जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन आज देखा यही गया कि उनकी बात को सभी ने उस बात को सीरियसली लिया, क्योंकि तमाम मीडिया हाउसेज में उनके प्रेस वार्ता को दिखाया गया और ये बताया गया कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। जब राहुल गांधी के आरोप सार्वजनिक हैं तो जवाब भी अब सार्वजनिक होने चाहिए। इसलिए तमाम चीजों पर अब देखना दिलचस्प होगा मुमताज कि इस पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के सलाहकार किस तरीके से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि राहुल के सवालों की आंधी को किस तरीके से, कितने बड़े चट्टान के साथ, कितने बड़े जवाबी चट्टान के साथ प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सिर्फ इंतजार करते हैं क्या रद्द-ए-अमल आता है सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, या खुद पीएम इस पर कोई रिएक्शन देंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया इस तफसीली गुफ्तगू के लिए, इस तज्जिया के लिए। आसिफ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।